हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड मोंक रम की कि कैसे इंडिया में बना ये रम वर्ल्ड के 50 देशों के लोगों के दिलों में राज करता है। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑफिस कलीग्स की पार्टी हो या फिर इंडियन आर्मी के जवान हो, लगभग सभी कंज्यूमर इस रम की खुशबू और इसके स्वाद के दीवाने हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, मेकिंग प्रोसेस की और मार्केट कैप्चर की, और साइंस के माध्यम से कैसे रम पीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ओल्ड मोंक की हिस्ट्री को डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं सन 1855 में, जब इंडिया में ब्रिटिश राज था। सन 1855 में एक स्कॉटिश व्यवसायी जिसका नाम एडवर्ड अब्राहम ओडवायर था, उसने ब्रिटिश सोल्जर और अफसरों को कैटर करने के लिए कसौली में, जो कि अब हिमाचल प्रदेश का एक टूरिज्म प्लेस है, वहां पर अपनी ब्रूअरी स्थापित की और वहां पर वो बियर का निर्माण करने लगा। क्योंकि कसौली का पानी का टेक्सचर कुदरती रूप से साफ और अनुकूलित था, इसके लिए वो बियर बहुत अच्छी थी। परंतु 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो गया और ब्रिटिश इंडिया से पलायन कर रहे थे, तब एडवर्ड अपनी ब्रूअरी को लॉस में जाता देखकर लगभग 3 साल से परेशान हो रहा था कि मेरी ब्रूअरी का क्या बनेगा। तब एंट्री हुई मोहन मैकेन की, जिन्होंने इस ब्रूअरी को खरीद कर उसे डिस्टिलरी में तब्दील कर दिया और इसका नाम ओडवायर ब्रूअरी से बदलकर मोहन मैकेन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। सन 1960 में वेद रतन मोहन, जो कि इस मोहन मैकेन के एमडी थे और इंडियन आर्मी में एज ए कर्नल सर्विस कर रहे थे, उन्होंने एक रम का आविष्कार किया जो पीने में टेस्टी तो थी ही, साथ में औषधियों से भरपूर थी। क्योंकि इस रम में डाले जाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स लगभग नेचुरल थे और किसी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट का उसमें यूज नहीं हुआ था। रम का आविष्कार तो कर लिया, पर अब बारी थी इसके नामकरण करने की। तो इसका नामकरण कैसे हुआ? इसके नामकरण के पीछे भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं इस रम का नाम बेनेडिक्ट मॉन्क्स, जो कि ब्लैक मॉन्क से भी जाने जाते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर इस रम को ओल्ड मोंक रम का नाम दिया गया। तब से इस रम को बूढ़े बाबा वाला रम यानी कि ओल्ड मोंक रम भी कहे जाने लगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओल्ड मोंक रम को पहले इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा ही कंज्यूम किया जाता था, परंतु धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी आम लोगों में भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती गई। वैसे इंडिया में ओल्ड मोंक से पहले कई और रम पॉपुलर थी, जिसमें से हरकुलस रम, जो कि सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही बनाई जाती थी, और बहुत जल्दी ये रम भी इंडिया में पॉपुलर होने लगी क्योंकि ओल्ड मोंक रम विस्की के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती और अल्कोहलिक कंटेंट के लहजे से ज़्यादा असरदार होती थी। धीरे धीरे ये ब्रांड IMFL इंडस्ट्री, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन मेड फॉरेन लीकर है, उसमें भी राज करने लगा और इसने देखते ही देखते अपने सभी कॉम्पिटिटर्स जैसे हरकुलस, लैंडलॉर्ड रम जैसे बड़े बड़े ब्रांड को पछाड़ दिया। और दोस्तों एक समय तो ऐसा ही आ गया था जब मैकडॉवेल रम के आधी बिक्री और ओल्ड मोंक रम की पूरी बिक्री हुआ करती थी, और देखते ही देखते बाकी कंट्रीज में भी इसको सेल आउट किया जाने लगा क्योंकि दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी और जो भी इसको पीता था वो इसको दीवाना हो जाता था। परंतु था क्या इस रम में और है क्या इस रम में जो इसे बाकियों से बिल्कुल ही अलग बना रहा था और लोग इसके स्वाद के दीवाने हो रहे थे और इसकी खुशबू के भी दीवाने हो रहे थे। दोस्तों आप बात करते हैं हम इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में। और दोस्तों ओल्ड मोंक रम बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होता है वो है गन्ने का छिलका या गन्ने का मोलेसिस। जी हाँ, आपने सही सुना, तकरीबन वर्ल्ड की 95% जो रम बनती है वो गन्ने के मोलेसिस से ही बनती है, क्योंकि गन्ने के मोलेसिस में कुछ नेचुरल ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसे बाकी रम से बिल्कुल ही बेहतर बनाते हैं और इसका अरोमा और निखर कर आता है। और ओल्ड मोंक रम के लिए जो मोलेसिस यूज किया जाता है शुगर का, वो शुगर फैक्ट्री से ही आता है। आमतौर पर जो भी गन्ने को शुगर मिल में निचोड़ कर एंड जो भी उसका सब कुछ निकाल कर जो एक गन्ने का बुरादा बचता है, उसे ये ट्रकों में भरकर डिस्टिलरी में ले आते हैं और वहाँ शुरू होता है इसका फर्मेंटेशन। जो गन्ने का मोलेसिस डिस्टिलरी में पहुँच जाता है उसको सबसे पहले क्वालिटी चेक करके कि वो मोलेसिस ओल्ड मोंक रम बनाने के लिए कैपेबल है भी या नहीं, उसको क्वालिटी चेक से निकाल कर फिर उसको एक बड़े बड़े कंटेनर्स में, बड़े बड़े पानी के कंटेनर में पानी के बीच में छोड़ दिया जाता है और उसके साथ उसमें यीस्ट मिला दिया जाता है जो नेचुरल फॉर्मेंटेशंस के नाम से जाना जाता है।
काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसको कम से कम हफ्ता से 1.5 हफ्ता लगता है, जिसमें मोलेसिस को पानी के साथ और यीस्ट के साथ मिलाकर एक कंटेनर में छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों ये कंटेनर एक ही नहीं होते, इसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। और इसको जैसे ही लिक्विड रेडी होता है उसको फिल्टराइजेशन से अलग कर लिया जाता है और बारी आती है अब डिस्टिलेशन की। अब इस लिक्विड को बड़े बड़े कॉपर के बोसस में भरकर हाई टेम्परेचर्स में उबाला जाता है कि इसमें से अल्कोहलिक कंपोनेंट अलग हो और एक्टिव हो। और दोस्तों जो भाप बनती है उसे कूलिंग पॉट से अलग स्टोर किया जाता है और इस कूलिंग भाप से जो नीचे आकर जो स्पिरिट रेडी होता है वो होता है प्योर लिक्विड स्पिरिट। उसे सबसे पहले क्वालिटी चेक से निकाला जाता है ताकि ये लिक्विड जो निकला है बिल्कुल प्योर है या नहीं है। बाद में क्वालिटी चेक से निकलने के बाद इसे बड़े बड़े ओक बैरल जो कि ओक ट्री से बने होते हैं उसमें स्टोर किया जाता है। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि इस प्रोसेस के माध्यम से ही विस्की ओल्ड मोंक रम को उसका ओरिजिनल कलर और उसका ओरिजिनल टेक्सचर मिलता है, जो इसे बाकियों से बिल्कुल ही अलग बनाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओल्ड मोंक रम का जो कलर है वो उसे डार्क मैरून के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर इन बैरल्स में लिक्विड को 7 साल के लिए मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अब बारी आती है 7 साल के बाद इनको बैरल से निकालने की। और दोस्तों 7 साल बाद इस लिक्विड को बैरल से निकालकर क्वालिटी चेक प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि ये अपने क्वालिटी चेक्स कंप्लीट कर सकें। और अगर ये क्वालिटी चेक से पास हो जाते हैं तो इसको पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है वहाँ पर इसे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ आप बैठकर ओल्ड मोंक पीते हो, जिनके साथ बैठकर आप पार्टीज़ करते हो, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके।